किसानों ने केवलारी में किया चक्का जाम। सिवनी मंडला मार्ग 3 घंटे तक रहा जाम। मौके पर पहुंचे एसडीएम और जल संसाधन विभाग के अधिकारी। आश्वासन के बाद किया आंदोलन समाप्त। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के प्रति किसानों में देखा गया भारी आक्रोश। शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा मुख्यालय में किसानों ने सिवनी मंडला मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल केवलारी विधानसभा क्षेत्र में संजय सरोवर परियोजना से सिंचित होने वाले टेल क्षेत्र के किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी न पहुंचने से फसलें सूख रही हैं। परेशान किसान लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से आवेदन निवेदन कर रहे थे और पानी और नुकसान की भरपाई हेतु मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन सुनवाई न होने से नाराज किसानों ने 21 फरवरी को केवलारी में चक्का जाम कर आंदोलन कर दिया, जो देर शाम तक जारी रहा, जहां 3 घंटे करीब नेशनल हाईवे जाम रहा। केवलारी विधानसभा मुख्यालय के उगली नाका में सैकड़ों की संख्या में जुटे किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और सिवनी मंडला राजगीर राजमार्ग स्टेट हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया। किसानों के बीच पहुंचे एसडीएम और जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से किसान सड़क से उठे और आंदोलन को समाप्त किया। तो वहीं इस मामले में आक्रोशित किसानों ने अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। वर्तमान विधायक और सांसद के प्रति भी किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट BS न्यूज नेटवर्क सिवनी। किसान मजबूर है, आज से नहीं, इतिहास गवाह किसान मजबूर है। हमेशा किसान का शोषण और दोहन होता रहा है, लेकिन अब वो समय दूर नहीं है। किसान धीरे धीरे जाग रहा है अपने हक और अधिकार के लिए। जैसे आज सड़कों में उतरा है, भविष्य में भी हम ऐसे सड़कों में उतर के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। अभी ये जो पूरा आंदोलन आपका हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिए? माननीय एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर हम टेल क्षेत्र में पानी पहुंचा देंगे। अगर वो उनके आश्वासन पे खरे नहीं उतरते, उनका आश्वासन पूरा नहीं कर पाते, अगला हमारा इससे भी बृहत और बड़ा आंदोलन योजना हमारी है। एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, इरिगेशन का घेराव करेंगे और जो हमसे बनता है, जो जरूरी कदम उठाएंगे, हमें पानी चाहिए, इसके लिए जो हमको भी प्रयास करना करें। नहर के सीमेंटीकरण के लिए जो 302 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, मार्च के महीने में जैसे ही नहरों से पानी का बहाव बंद होगा या डैम में पानी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद टेंडर लग चुके हैं और शीघ्र लाइनिंग का काम चालू हो जाएगा। उसमें कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ क्षेत्रीय कृषक जिनके पास उसका अध्ययन है और कुछ अधिकारी मिलकर जरूर इस बात का प्रयास करेंगे कि क्षमता बढ़ाई जाए। नहरों की जो क्षमता कम हो गई है, पुराव आ गया है, वो क्षमता बढ़ाई जाए ताकि पूरे रकबा में पानी पहुंच सके। यहाँ पर विभाग खुद कहता है, अब हमें तो नहीं पता, कि इसका जो कमांड एरिया है संजय सरोवर परियोजना का, वो 36,000 हेक्टेयर का है। और वही खुद कहता है कि चूँकि हम सिंचाई आज 70 से 72,000 हेक्टेयर में कर रहे हैं। अब जो लेकिन नहरों की कैपेसिटी उतनी नहीं है। जैसे हम कहें कि एक क्षेत्र नहर का TLBC और एक LBC है, एक RBC है। LBC में उनका कहना है कि हमारी जो निर्धारित क्षमता है वो 450 क्यूसेक की है, हम 600 चलाते हैं, इसके बाद भी किसानों को पानी टाइम से नहीं पहुंचता है टेल क्षेत्र में। RBC है, RBC की निर्धारित क्षमता 600 क्यूसेक की है। यहाँ पे कहते हैं कि हम 800 चलाते हैं, फिर भी पानी टेल तक समय से नहीं पहुंचता है। तो असल में यहाँ जो है एक तकनीकी समस्या है कि एक है कमांड क्षेत्र 36,000 हेक्टेयर और 36,000 हेक्टेयर आउट ऑफ कमांड क्षेत्र। अब नहरें उसी हिसाब से डिज़ाइन है। चूँकि अब हम देख रहे हैं कि अब सुन रहे हैं कि अब नहरों का सीमेंटीकरण होना है, तो सीमेंटीकरण होगा तो विभाग की जानकारी के अनुसार वो कहते हैं कि हम इसी कमांड एरिया के जितना 36,000 हेक्टेयर है उसी डिज़ाइन की हम नहरें बना सकते हैं। उसका सीमेंटीकरण भी इधर 600 क्यूसेक और उधर 450 क्यूसेक की होगा। लेकिन हम अनुमान से कह सकते हैं कि यदि RBC में जो क्षमता है वो 1300-1400 क्यूसेक कर दी जाए और LBC में लगभग 800-900 क्यूसेक क्षमता कर दी जाए नहरों की, तो पानी हेड से लेकर टेल तक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा।
अब चूँकि लेकिन ये ऐसी तकनीकी समस्या है कि प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं, प्रशासन कहता है कि ये शासन स्तर की बात है, शासन स्तर पे इसकी पूरी हो सकती है। आप अपने जनप्रतिनिधियों के समझ की बात रखिए तो ही ये शासन स्तर से होगा कि जो आउट ऑफ कमांड एरिया है उसको कमांड एरिया में जोड़ा जाए। और भीमगढ़ का पूरा कमांड एरिया 36,000 हेक्टेयर से बढ़ के 72,000 हेक्टेयर होगा। और 72,000 हेक्टेयर होगा तो हमारी जो अभी रिडिजाइनिंग हो रही है, सीमेंटीकरण हो रहा है, वो इधर की वो इस क्षमता के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ेगी और इधर की भी बढ़ेगी, एलबीसी की और आरबीसी की। तो काफ़ी उम्मीद है कि इस हिसाब से हम किसानों का एक स्थायी समाधान मिलेगा। देखिए, हमने लंबे समय से कांग्रेस का शासन भी देखा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी देखा है, यहाँ तक कि सौभाग्य से केवलारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो प्रदेश स्तर के त्रिविभागीय मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष जैसे व्यक्ति ने किया है। इसके बावजूद भी किसान की ये जो मूल समस्या पानी की है, इसको लेकर के संजीदगी और गंभीरता किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि के अंदर देखने को नहीं मिली है। और उसी का दुष्परिणाम है कि जो आज भी 2001 में पलारी कोलीकांड जैसी घटना पानी को लेकर के ही हुई थी, इसके बावजूद भी प्रशासन और शासन के कान में कहीं जू नहीं रहेगा और ना ही कोई गंभीरता उनके अंदर रही है, संवेदनशीलता रही है। और उसी कारण से आज 25 साल बाद भी पुनः वही स्थिति है कि किसान को सड़क पर आना पड़ रहा है अपनी केवल और केवल पानी की मांग को लेकर के। इसलिए डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी किसान के हित में कहीं पर कोई इस तरह का काम ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता है। आप कह रहे हैं कि लगातार अब किसानों को आना पड़ता है, पिछले साल भी आप लोग आए थे, आंदोलन किया था, इसका स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान की बात क्यों नहीं करता है अधिकारी? स्थायी समाधान की बात हम लोग सुझाव भी देते हैं। बात जिस समय आंदोलन होता है हम बात रखते हैं, उस समय अधिकारी भी हमारी बातों से सहमत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन स्तर से और अधिकारी प्रशासन स्तर से इस बात को गंभीरता के साथ में उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास होना चाहिए। वो नहीं होने का परिणाम है कि जो आज इतने वर्षों के बावजूद भी हम जहाँ की वहीं खड़े। तो जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कोई जिम्मेदारी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम किसानों के बीच में अब ये निश्चित रूप से तय हम करेंगे कि हम सबसे पहले किसान हैं, इसके बाद में हम किसी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं। और इसलिए आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, उनको किसानों के इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आज का जो आंदोलन था ये हमारी भीमगढ़ नहर की आरबीसी के तेल क्षेत्र में पानी को लेकर था। तो उसके अनुसार हमने करीब 3 दिन पहले अपने रोस्टर के मुताबिक तेल क्षेत्र के लिए पानी प्रवाहित किया है। और अभी तक हमारा ग्राम परास पानी सरेखा में पानी पहुंच गया है और हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हुए जो तेल क्षेत्र के जो ग्राम हैं उसमें हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। और आसमानों में थे कि लगभग 10 से 15 दिन में हम पूरे तेल क्षेत्र में पानी चाहिए तो उपलब्ध करवा देंगे। बिल्कुल उसमें आदेश और एक प्रकार से गारंटी भी देता हूँ कि लगातार जब तक हमारे बांध में पानी है हम पूरा पानी किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। और लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ में। लास्ट नाइट में भी मैंने पूरा 468 से लेकर नीचे परास पानी तक भ्रमण किया है और आज भी वही हमारा होगा लगातार। मतलब जब तक हमारे अंतिम पानी बचा हुआ है। किसानों को पर्याप्त पानी आप देंगे? किसानों की एक मांग है कि उनको पानी मिलना चाहिए। टेल के किसान हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम दूर करने के लिए पेट्रोलिंग करेंगे और प्रयास करेंगे कि जब तक पानी हमारे पास उपलब्ध है हम लगातार टेल के किसानों को या चाहे कोई भी किसान पानी हम उपलब्ध कराएंगे। जो हमारा शेड्यूल है तो पानी उपलब्ध कराएंगे। अभी किसानों का आंदोलन अभी जारी है, समाप्त हो गया है। उन लोगों ने आभार प्रदर्शन करके समाप्त कर दिया है और मैंने भी आश्वासन दिया है उनको और अपने डी साहब ने भी आश्वासन दिया है और किसान भाइयों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है।